हर मखलूक की पैदाइश के बाद रब्बे कायनात हुक्म भी देता रहा, परवरदिगार फरमान भी देता रहा। आँख को बनाया, देख के बता तू कौन है, नाक को बनाया, सूंघ के बता तू कौन है, जबान को बनाया, गुफ्तगू करके बता तू कौन है, दांत को पैदा किया, चबा के बता तू कौन है, कान को बनाया, का गुफ्तगू सुन के बता तू कौन है, जहन को बनाया, का अक्ल सलीम का मादा समेट कर बता तू कौन है, पैरों को बनाया, चल के बता तू कौन है, हाथों को बनाया, उठा के बता तू कौन है, दिल को बनाया, धड़कनों को समेट के बता तू कौन है, कलेजे को बनाया, धड़क के बता तू कौन है। अल्लाह ने जमीन को पैदा किया, फैल के बता तू कौन है। अब मैं कुछ आपको नहीं कहूंगा, मैं आंख बंद करके तकरीर कर रहा हूँ। जमीन को पैदा किया, फैल के बता तू कौन है। घास को पैदा किया, मखमलों का लिबादा ओढ़ कर बता तू कौन है। अल्लाह ने कांटों को पैदा किया, दुश्मनों को चुभन दे के बता कौन है। अल्लाह ने फूल को पैदा किया, पसीने मोहम्मदी की ज़ियाकारियां करके बता तू कौन है। अल्लाह ने पानी को पैदा किया, प्यासों को सैराब करके बता कौन है। अल्लाह ने पत्थर को पैदा किया, का कुफ्र की कैद में मेरे पैगंबर की रिसालत की गवाही देकर बता तू कौन है। अल्लाह ने खला को पैदा किया, का कुदरत खुदाबंदी को छुपा के बता कौन है। अल्लाह ने फजा को पैदा किया, का इंसानी ज़हन को बुलंद करके बता तू कौन है। मैं मछारी वालों आपको कुछ नहीं बोलूंगा, मैं सिर्फ बोलता जाऊंगा। अल्लाह ने सूरज को पैदा किया, चमक के बता तू कौन है। अल्लाह ने चांद को पैदा किया, रोशनी दे के बता तू कौन है। अल्लाह ने सितारों को पैदा किया, झिलमिला के बता तू कौन है। अल्लाह ने कहकशां को पैदा किया, मेरे नबी के तलवों के जमाल का अक्स बनकर बता तू कौन है। अब चलो जरा आगे बढ़ो। अल्लाह ने हजरत आदम को पैदा किया, आदम नबूवत दे दी, अब तू बता तू कौन है। ए शीश पैगंबरी दे दिया, तू बता तू कौन है। ए अनु अबुल बशर सानी का लक़ब दे दिया, तू बता तू कौन है। ए दानियाल ताकत दिया, तू बता तू कौन है। ए यूशा कौम जब्बारीन के खिलाफ तुम्हें फतह जफर दिया, तू बता तू कौन है। ए जुन्नून अक्ल सलीम दिया, तू बता तू कौन है। ए सुलेमान तख्त दिया, तू बता तू कौन है। ए इद्रीस मकाम ताल्लुम दिया, तू बता तू कौन है। ए यूनुस मछली के पेट में बचाया, तू बचा तू कौन है। अय्यूब सब्र दिया, तू बचा तू कौन है। ए दाऊद मैंने लहन दिया, तू बता तू कौन है। याकूब गिरियाजारी दिया, तू बता तू कौन है। यूसुफ मिस्र की कैद से आजाद किया, तू बता तू कौन है। उसने तमकानत दिया, तू बता तू कौन है। इब्राहिम तेरे लिए कुलना या नारो कुनी बरदो सलामन अला इब्राहिम नाजिल किया, तू बता तू कौन है। ए खलील खुल्लत दिया, तू बता तू कौन है। ए इस्माइल तुम्हें ईसार दिया, तू बता तू कौन है। ए इस्माइल तुम्हें खींचकर जन्नती दुम्बा दिया, तू बता तू कौन है। ए लूत हिकमत दिया, तू बता तू कौन है। ए शुएब हुस्न दिया, तू बता तू कौन है। ए साले उठनी दिया, तू बता तू कौन है। तू बता तू कौन है। ए हारून तुम्हें कुव्वते खिताब दिया, तू बता तू कौन है। ए मूसा जलाल दिया तुझे, तू बता तू कौन है। ए ईसा जमाल दिया, तू बता तू कौन है। कारी यूसुफ साहब अब तक यही होता आया। आदम तू बता तू कौन, नूह तू बता तू कौन, शीश तू बता तू कौन, सुलेमान तू बता तू कौन, इदरीस तू बता तू कौन, यूनुस तू बता तू कौन, खलील तू बता तू कौन, इस्माइल तू बता तू कौन, यहिया तू बता तू कौन, जकरिया तू बता तू कौन, मूसा तू बता तू कौन, ईसा तू बता तू कौन। मगर जब मेरे मुस्तफा है, खुदा ने कहा मुस्तफा खामोश रहना, खुदा बताएगा मुस्तफा कौन है, मुस्तफा बताएगा खुदा कौन है। नारे खड़े होकर लगाओ, खड़े होकर माशाअल्लाह। अल्लाह अल्लाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। क्या कहने हैं बाबा, वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, फैजान हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद हजरत अल्लामा सैफुल्लाह साहिब अलीमी अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। बोल दीजिए सुभान अल्लाह, बोल दीजिए। जो मर्द लोग हैं एक बार हाथ उठा के बोल दे। बहुत थका हुआ हूँ, इसलिए जरा सा 2 मिनट तो सांस लूंगा ही मैं, उसके बाद फिर मैं गुफ्तगू करूंगा। ये तो मैंने तय कर लिया है कि आपको भिखारी नहीं बनने दूंगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बहुत अच्छा खिताब तय कर लिया है, बहुत अच्छी तकरीर हो रही है। आपको भीख नहीं मांगने दूंगा। बहुत मांग लिया तुम लोगों ने भीख,
बहुत मांग लिया भीख। बेशक गरीब बेटियों की बाप की जमीन बिकवा बिकवा कर तुमने खैरात मांगा बेटे की शादी में। क्या इस्लाह है माशाल्लाह, बहुत जरूरी है ऐसी तकलीफ, बहुत खूब। जिंदगी भर चटाई पे सोते रहे, बेशक मगर बेटे की शादी किया तो पलंग और गद्दे का तोशे का तूने डिमांड किया। सही बात। तेरे घर में साइकिल मयसर न थी, मगर गरीब बेटियों के बाप से तुमने मोटरसाइकिल का मुतालबा किया। क्या कहने हैं। तुम दाल चावल खाते रहे घर में, मगर जाने के बाद बारात तुमने बकरे के गोश्त का मुतालबा किया, बिरयानी का तूने मुतालबा किया। बहुत खैरात मांग लिया, खैरात मत मांगो। याद रखो, भीख मांगने वालों का हाथ नीचे होता है और भीख देने वालों का हाथ ऊपर होता है। तू मुसलमान है, तू नीचे रहने के लिए नहीं आया है, हर कौम के ऊपर रहने के लिए आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा पैगाम पेश कर रहे हैं, बहुत जरूरत है ऐसी तकरीर। सुभान अल्लाह, इस्तेदाद फैल रहा है। जी 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 बेशक। हमारे घर की बेटियां गैरों को लेकर भाग रही हैं, कुफ्र पंजा जमा रहा है। हम लोग ख्वाबे गफलत में सोए, ख्वाबे गफलत में सोए, ख्वाबे खरगोश में सोए हैं। बेटियों को स्कूल का कलम और स्कूल की कॉपी दे दिया, उसे कुरान की तालीम क्यों नहीं दिया? बेशक बेशक, बहुत अच्छी बात है। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह, ऐसी तकरीर की जरूरत है। क्यों नहीं दिया उन्हें कुरान की तालीम? कसम खुदा की, अगर बेटियों को तूने कुरान पढ़ा दिया होता तो जिस घर में ये जाती ना, उसका शौहर भी माला माल हो गया होता, उसकी औलाद भी माला माल हो गई होती। बेशक बेशक, सुभान। जहर बोलूंगा मगर बहुत सही बोलूंगा। सुनो बेटियां, अगर कुरान पढ़े तो क्या होता है? 2 मिनट का टाइम, बिल्कुल पूरा टाइम। धीरे धीरे बोलूं, सांस ले लेके बोलूं। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने उस्ताद हजरत इमाम शाफई को खाने की दावत दिया। तवज्जो से सुनिएगा, बड़ी मुश्किल से राजी हुए। 1 हफ्ता से हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल अपनी बेटियों को कहना शुरू किया, मेरा उस्ताद कनात पसंद है, 2 लुक़मों पर इक्तिफा कर लेते हैं। उनके रुकू का ये आलम, उनके क़याम का ये आलम, उनके जिक्र का ये आलम, उनकी तस्बीह का ये आलम। वजू करते हैं तो नूर का गुसाला टपकता है, वजू करते हैं तो तकद्दुस की शबनमी कतरे टपकते हैं। मत पूछो मेरे पीर मेरे उस्ताद कैसे हैं। इतनी तारीफ किया। और तो जरा गौर से सुनना, मैं इसीलिए मैंने अपना प्रेशर डाउन किया है ताकि तुम समझ सको। इतनी तारीफ किया हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल ने अपने उस्ताद की कि उनकी दोनों बेटियां आलिमा हैं। आपस में बात कर रही है कि आज तो अब्बा के उस्ताद आ गए, रोटी कैसे बनाई जाए, कितनी देर हम गूंथे कि आटा नरम और मुलायम हो जाए। बड़ी बहन छोटी बहन को कहती है, बहन एक काम करना, आटा गूंथ, गूंथते हुए दरूद पढ़। सुभान अल्लाह। आप नहीं बोलोगे तो मेरा बाल बच्चा आएगा मुरादाबाद बोलने के लिए। 501 मरतबा दरूद पढ़ और आटा गूंथ। 501 की तादाद मुकम्मल होते होते यकीन है कि आटा एकदम रुई के गालों की तरह मुलायम हो जाएगा। 501 मरतबा दरूद पढ़कर आटा गूंथा गया। आज का आटा कहां था अभी तक रे? इतनी देर करके क्यों आया? कहां 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 था तुम? बातें कर रही हो, गीबत बतिया रहे। अरे वो औरत मत पूछो कैसी है, वो बाप रे बाप, जब मिजाज है इन औरतों का। 12 बरस तक 2 औरतें जेल में एक रूम में थी, एक रूम में रहना सहना खाना पीना सब। इत्तेफाक से 12 बरस के बाद दोनों एक ही साथ रहा हुए तो बात करते हुए जेल से निकले। और जब दोनों का घर अलग हुआ तो औरतें कहती हैं, बहन ठीक है जाओ, फिर मिलते हैं तो गुफ्तगू होगी। 12 बरस में क्या बचा है?
क्या मेरा लतीफा है, वाह वाह वाह। क्या बात। अब तवज्जो दो मैं क्या कह रहा हूँ। जी जी दरूद पाक, आटा की सुभान गुदाई, सुभान अल्लाह बोल दो। सुभान अल्लाह। आटा की गुदाई, आटा की गुदाई, आटा की गुदाई, 501 हो गया, आटा रेडी। अब बड़ी बहन कहती है, बहन हम कितनी देर तक बेलें कि पता चले रोटी गोल हो गई है, नरम हो गई है, सीखने के बाद ये टाइट नहीं होगी, कड़ी नहीं होगी। तो छोटी बहन कहती है, काम करना, रोटी को रख के अब बेलना चलाना शुरू कर सुभान अल्लाह। और 11 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़। एक सुभान अल्लाह। मजा नहीं आ रहा आपको? सुभान मैं अल्लाह। देख रहा हूं। 11 मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़, रोटियां तैयार। आज तक मेरे उस्ताद ने तहज्जुद की नमाज नहीं छोड़ी। लड़कियों के अंदर अजब जुस्तजू है, जब तड़प है। कारी यूसुफ साहब किबला, खाना लग गया, 2 लुकमा पर इक्तिफा करते हैं। जितनी रोटियां आई और जितने सालन आए सब इमाम शाफई खा गए। हाय हाय। सुभान अल्लाह सुभान। इमाम अहमद बिन हंबल भी हैरत ज़दा, शॉक्ड। क्या अच्छा पैगाम। उनकी बेटियां भी हैरत ज़दा। एक नजर बाप को देख रही, अब्बा आप तो कहते थे 2 लुकमा पे ठहर जाते हैं, मगर यहाँ तो सारी रोटी खा गए, सारे सालन खा गए। फिर भी चारपाई के नीचे एक बड़े बदना में पानी रखा कि हजरत ज्यादा खाए हैं, आंख लग जाएगी, वजू टूटेगा, तो तहज्जुद के वक्त वजू करने के लिए पानी की जरूरत पड़ेगी। सुनिएगा सिर्फ। अचानक हजरत इमाम शाफई उठे, फजर की अजान के बाद मस्जिद में चले गए। चलिए चलिए सुभान अल्लाह कहिए। जैसी मस्जिद गए तो इमाम अहमद बिन हंबल रज़ी अल्लाह अन्हु की बच्चियों ने देखा कि चारपाई के नीचे जो बदना था पानी का पूरा पानी है। फजर की नमाज पढ़ के जब आए तो हजरत इमाम अहमद बिन हंबल भी सर झुकाए हुए हैं। बेटियों ने कहा, अब्बा आप तो ऐसा ऐसा कहते थे, मगर उस्ताद ने तो ऐसा ऐसा कर दिया, अब क्या होगा? बर्दाश्त नहीं हुआ हजरत इमाम अहमद बिन हंबल से। फरमाया, हुजूर आपकी कनास पसंदी की कसम खाता है जमाना, आपके इबादतों के लगन को पर जमाना कसमें खाता है, मगर आज क्या हुआ? तहज्जुद भी गायब, सोने के बाद वजू भी नहीं किया, फजर की नमाज पढ़ लिया। इमाम शाफई कहते हैं, इमाम अहमद बिन हंबल अपनी बेटियों से पूछो। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम दे रहे हैं आप। अपनी बेटियों से पूछो क्या रोटियां बनाता हुआ वो क्या कर रही थी, आटा गूंदते हुए क्या कर रही थी। जब पूछा गया तो कहा कि हमने दरूद पढ़ा, हमने बिस्मिल्लाह पढ़ा। इमाम शाफई कहते हैं कि उस खाने के बाद इतना रंग चढ़ा मेरे ऊपर कि जैसे ही मैंने आंख बंद किया तो कुरान की एक आयत मेरे ज़हन में आई और फजर की अजान तक 70 मसाइल का इस्तिखराज मैंने कर लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे मैं सोया ही नहीं तो वजू कहां टूटे। कहते हो शौहर नहीं मानता, तुम कहती हो औलाद फरमा बरदार नहीं। पहले तू फरमा बरदार बन जाना, पहले तू फरमा बरदार बन जा, फिर देख क्या कंडीशन है ना। तो यार आप लोग भागने के मूड में नहीं ना है। मैं एक तकरीर कर रहा हूं, कारी साहब दुआ करें। आप बहुत बुजुर्ग हैं, आप मुझसे मरकजी अहले सुन्नत वल जमात के मरकजी स्टेज का नकीब है। मैं मामूली बात है, कितने मशाइख का इस्तकबाल ये करते हैं, ये कम है क्या? वो तो गली में घूमने वाले मौलवियों का भी इस्तकबाल करने को किसी को तौफीक नहीं मिलती। इनको तो हिंदुस्तान नहीं दुनिया के बड़े बड़े मशाइख और शेख के इस्तकबाल का मौका मिलता है। जुबैर साहब तवज्जो दीजिएगा, मैं तकरीर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब बच्चा लोग जिनकी दस्तार है, थोड़ा सा मेरी तरफ देखना। हाफिज मुबारक साहब, कारी मुबारक साहब,
मैं बचपन से सुनता आया हूं, आपसे कोई एतराज नहीं करूंगा। पगड़ी बांधा एक, नाम रखा दस्तार। एक कपड़ा एक, नाम रखा दस्तार। इस लफ्ज पे तनकीद नहीं है, इसलिए कि बुजुर्गों ने दिया है। मगर है क्या? 5 तार क्यों नहीं कहा? 15 तार क्यों नहीं कहा? 20 तार क्यों नहीं कहा? तुम लोग मुझे देखे होगे, क्यों नहीं कहा? 10 तार क्यों कहा? ये बहुत बहुत तारीखी लफ्ज है कारी साहब। 10 तार क्यों कहा? तुम आजाद थे अब तक। आवाज देना, अब तक तुम आजाद हो, अपनी तबीयत के मालिक हो, अपनी मर्जी के मालिक हो, अपने जहन के मालिक हो, अपनी कुव्वते हाफजा के तुम मालिक हो। मगर जैसे ही पगड़ी बांधी जाएगी, उलमा कहते हैं दस्तार बांध दिए गए। अबे ये दस्तार कपड़ा नहीं है, 10 जगहों पर तेरे तार बांध दिया गया। 2 पांव, 2 हाथ, 2 कान, 2 आंख, 1 जबान, 1 ज़हन, ये 10 जगह बांध दिए गए। अब तक तू अपनी मर्जी का मालिक था, हमने तार बांध दिया। अब तेरा पैर उठेगा तो शरीयत के साथ उठेगा। अब तक तू अपनी मर्जी का मालिक था, तेरा हाथ उठेगा तो अब तबीयत में नहीं उठेगा, अब शरीयत में उठेगा। अब तक तू अपनी तबीयत का मालिक था, मगर ये तेरा कान बांध दिया, अब तू शरीयत के खिलाफ नहीं सुनेगा। अब तक तू अपनी तबीयत का मालिक था, जहां मन किया तूने आंख लगा लिया, मगर अब तो तार बांध दिए गए। अब देखना होगा तो तुम्हें शरीयत की रोशनी में देखना होगा, शरीयत के आईने में देखना होगा। अब तक तू आजाद था, मगर तेरी जबान में तार बांध दिया गया। तू बोलेगा तो मसलके आला हजरत की गुफ्तगू करेगा, तू बोलेगा तो फिक़ह इमाम आज़म की गुफ्तगू करेगा। तेरा ज़हन आजाद था, कुछ भी सोच सकता था, मगर आज तार बांध दिया गया। तू सोचेगा तो काल अल्लाह सोचेगा, सोचेगा तो काल रसूल सोचेगा, सोचेगा तो क़यामत सोचेगा, सोचेगा हश्र का मैदान सोचेगा, सोचेगा महशर का मैदान सोचेगा। और जैसे ही तेरी सोच में हश्र का मैदान आएगा तो मुस्तफ़ा का लिवाउल हम्द आएगा। और जब मुस्तफ़ा का लिवाउल हम्द आएगा तो इमाम अहमद रजा का ये शेर आएगा कि काश महशर में नारे तकबीर, थोड़ा आवाज बढ़ाओ, माइक की आवाज बढ़ाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, फैज़ाने ख्वाजा गरीब नवाज, फैज़ाने हुजूर साबिर पाक, फैज़ाने हुजूर मखदूम सिमना, फैज़ाने हुजूर सदरुल अफाजिल, फैज़ाने औलियाए किराम हजरत मौलाना सैफुल्लाह साहिबुल अलीमी, अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब। इजाजत है, बोलो सुभान अल्लाह बोल दो। हाँ, बहुत अच्छा खिदा फरमा दो। भागना मत, वो मीडिया वाला उसको जाने दो, उसकी तबीयत का नहीं रहेगा तो थोड़ी रहेगा वो। जी जी, हम तो कभी इनको कोई लाइक करते ही नहीं, उनके लिए कोई गुफ्तगू नहीं, हम तो गुफ्तगू अपनी नजात के लिए करते हैं। बेशक। सुभान अल्लाह कहिए। मूड मेरा खराब हुआ एक झटके में, उसको ठीक कराइए आप। सुभान अल्लाह फिर कहिए। अब जरा दिल थाम लेना, रुमाल उमाल हो तो पकड़ के कलेजा बांध लेना। अब सुनो तकरीर। जी हुजूर। अब सुनो तकरीर, मैं तकरीर कर रहा हूं। एकदम आप एकदम अपने दिल की दुनिया को बिछा लो, दिल की दुनिया को बिछा लो। डरो मत, डरो मत, कोई माई का लाल हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। समझे? अगर पूछ दो उन लोगों से, पूछ दो उन लोगों से कारी साहब कि तेरे पास क्या दलील है कि तू भारतीय है? जी 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 जी, बेशक। तो वोटर आईडी दिखाएगा, आधार दिखाएगा, पैन कार्ड दिखाएगा, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन सलामत रखे अल्लाह इन हाफिजों को।
फिर इस पे नहीं बोलोगे तो कब गवैया बोलेंगे तब बोलोगे माशाअल्लाह तौबा अस्तगफिरुल्लाह। खुदा सलामत रखे इन हाफिजों को, इन हाफिजों को। हम तो कुरान सुना सुना कर बता देंगे कि हम हिंदुस्तानी, हम कुरान सुना सुना के बता देंगे कि हिंदुस्तानी। अगर मछारी में मेरा इंतकाल हो जाए, डरिए मत, मैं अपने लिए कह रहा हूं, अगर मेरा इंतकाल हो जाए आप लोग गुस्ल देंगे, कफन देंगे, कारी यूसुफ साहब की क़ियादत में मेरी नमाज जनाजा हो, कांधे पे जनाजा चलेगा, मछारी के कब्रिस्तान जाएगा, कब्र खोद के पहले से तैयार, उलमा दुआ दे, कब्र खोद के पहले से तैयार। जैसे ही मेरे जनाजे को कब्र में लेटाया, लकड़ी दी गई, कारी यूसुफ साहब, मुबारक साहब, जुबैर हसानी साहब, दीगर उलमा ने कहा मुसलमानों मिट्टी दो, तो हर मुसलमान मिट्टी फेंक नहीं रहा है, बल्कि मुट्ठी में मिट्टी उठाकर कुरान पढ़ रहा है। मिनहा खलकनाकुम, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नहीं, जोर से, सुभान अल्लाह, बहुत बड़ी बात बोल गया। मिनहा खलकनाकुम, ऐ दुनिया वालों देखो, हम बाहर के माल नहीं है, मिनहा खलकनाकुम, हम इसी मिट्टी से पैदा हुए हैं, इसी मिट्टी से पैदा हुए हैं, गद्दार नहीं है। फिहा नुईदुकुम, इसी मिट्टी में जा रहे हैं, अबे बागी नहीं है। मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, जब उठेंगे तो इसी भारत की मिट्टी से उठेंगे और नारा लगाएंगे मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैज़ान ख्वाजा गरीब नवाज, ख्वाजा का हिंदुस्तान, अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारबंदी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह बोल दीजिए, बोलते रहना चाहिए। बहुत अच्छा बोल रहे हैं हज़रत, बहुत अच्छा पैगाम, बहुत अच्छा। इन बच्चों को देखिएगा, इनके माओं को सलाम कीजिए जिन्होंने कुरान हिफ्ज करने की तौफीक रब से मांगी, हौसला दिया इन बच्चों को। और ये बच्चे सिर्फ अपने माँ बाप का सहारा है। होश में आओ और न बहुत कूटे जाओगे। क्या कहने हैं, अभी तो ऊपर कूटे जा रहे हो, भीतर भी कूटे जाओगे, भीतर भी कूटे जाओगे, नहीं समझेंगे। अभी तो ऊपर ऊपर कूटे जा रहे हो ना, मरने के बाद भीतर कुटाई होगी, सही बात, जम के कुटाई होगी। इतनी उम्र हो गई, कुरान पढ़ना नहीं जानते, कैसे फातिहा पढ़े, कैसे नमाज पढ़े। हम 60 बरस उम्र हो गई, कुरान पढ़ना नहीं जानते। 50 बरस उम्र हो गई, कुरान पढ़ना नहीं जानते। फुर्सत नहीं है कि कुरान पढ़े। नेट चलाएगा, फेसबुक चलाएगा, इंस्टाग्राम चलाएगा। हम तो ऐसे ही वहाबियों को चैलेंज करते हैं कि अगर नबी के इल्म का इनकार कर रहे हो, तुम्हारे लिए मोबाइल का रखना हराम है। नबी के इल्म का अगर इनकार करते हो तो तेरे लिए मोबाइल का रखना हराम है, जायज नहीं। बोला कैसे? हमले तुम तो रास्ता भूल जाते हो, तो गोकुल बाबा को पुकारते हो, गोकुल बाबा मुरादाबाद। और गोकुल बाबा जो है देता है तुमको नक्शा, ऐसे ऐसे आओ। बकलोल कहता है मुस्तफा कुछ नहीं जानते। अबे जब साइंस का गोकुल बाबा इतना जान रहा है तो खुदा का पढ़ाया हुआ मुस्तफा, अरे यार पूरा मजमा लागना चाहिए था। सुभान अल्लाह, कितना जान रहा होगा। मैं आपको जो वाकया सुनाने जा रहा हूं उसकी तैयारी कर रहा हूं, उसकी तैयारी कर रहा हूं। हर किसी को मरना है कि नहीं मरना है? मरने की कोई तैयारी किया? कहा चहारम के लिए, चहल्लुम के लिए पैसा फिक्स कर दिया, कफन के लिए बेटे को कह दिया। ये तैयारी है क्या? नहीं। ये तैयारी है क्या? नहीं, ये तैयारी नहीं। तैयारी ये है कि मरने से पहले मुसलमान हो जाओ। बेशक, क्या कहने हैं? मरने से पहले
मुसलमान हो जाओ। सुभान अल्लाह, बड़ा प्यारा जुमला और है। कैसे मुसलमान हो गए मैं अब सुना रहा हूँ। जी बता। हजरत दुआ दें आप लोग, मैं हौसला बना रहा हूँ। एक सुन्नी मुसलमान, इमाम गजाली फरमाते हैं कि सुन्नी मुसलमान, उस वक्त सुन्नी का लफ्ज तो नहीं था, लेकिन आपको समझाने के लिए कह रहा हूं कि एक सुन्नी मुसलमान इंतकाल कर गया। सुन्नी है तो फातिहा पढ़ेगा ना जी, बोलो भाई। बदअकीदा है तो, बदअकीदा है तो नहीं पढ़ेगा ना, उसको भी पढ़वाइए। और नहीं पढ़ता है तो उसका भी मोबाइल छीन लीजिए, उसका भी मोबाइल छीन लीजिए, पटक के छीन लीजिए। बोलता है कैसे पहुंचेगा, सुन्नी मौलवी लोग बेवकूफ बनाता है कौम को, कैसे पहुंचेगा। अबे मैं मुरादाबाद के जलसे में आया हूं, मेरा मोबाइल लॉक हो गया, लॉक हो गया। कोई अगल बगल था नहीं, देखा एक दाढ़ी टोपी वाला, मैंने कहा अरे भैया इस समस्या हल करोगे। पता चला कि बदअकीदा है वो। हमने कहा तुम लोग, वो कहता है कि तुम लोगों को क्या मदद करे, तुम लोग तो फातिया वाला है, बेमतलब का पहुंचाता है, जाता होता तो है नहीं। हमने कहा जिसको रगड़िए देते हैं प्लेटफार्म पर जी। हमने कहा देख मोबाइल लॉक हो गया, कैसे ऑन होगा। उलट पलट के देखा, नहीं होगा। बोले एक काम करो, अपने लड़के को खत लिखो और मेरा नंबर दे दो। हमने कहा भाई खत लिखेंगे तो कलकत्ता जाएगा कैसे, क्विक सर्विस, ये तो हिंदुस्तान है जहां पैदाइश का खत लिखा जाता है तो चहल्लुम के बाद जाता है। इतनी सर्विस फास्ट है, समझे, इतनी सर्विस फास्ट है। डर का तो ये आलम है कि बेचारे लोग नहाने गए हैं तो पानी के भीतर भी कैमरा लगाया है, कहीं कोई अंदर से न मार दे। सही फरमा, समझना आपका काम है, मैं तस्दीक नहीं करवाऊंगा। डर का ये आलम है, समझे। दूसरों को कहते हैं डुबकी लगाओ पाप धुलेगा, अपने नहाया तो वाटर प्रूफ कपड़ा पहन के नहाया। यही बात है, बिल्कुल वाटर प्रूफ कपड़ा पहन के, अंदर जब घुसाई नहीं तो पाप धुला कैसे। क्या बात है, उन्हीं के मज़हब के मुताबिक, बेशक उन्हीं के नजरिया के मुताबिक। मैंने इस बदअकीदे को हमको बेवकूफ समझ रहा है क्या बे, ये कलकत्ता खत कैसे जाएगा। बोला 2 मिनट में। बोला हम जानते हैं कि मौलाना तुम सुन्नी हो मगर बहुत मशहूर हो, तुम्हारे घर में तो फेक्स होगा। ना हाँ है। बोला खत लिखो बेटा का नाम। मैंने लिखा, कहा मेरा नंबर डाल दो। उस बदअकीदे का नंबर डाल दिया। मेरे बेटे मेरा मोबाइल लॉक हो गया, कल परसों प्रोग्राम कहाँ पता नहीं चलता, इस नंबर पे कॉल करके तफसील बताओ। उसको खत दिया, मुरादाबाद शहर में गया एक साइबर कैफे में और फैक्स मशीन में मेरा खत डाल दिया और डालकर बोला नंबर बताइए। हमने बता दिया, पंच किया, खड़का 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 खड़का, अंदर गया, कागज बाहर आ गया। बोला ओके। बदअकीदा ने कागज मुझको दिया, कहा पकड़िए मौलाना, खत कलकत्ता चला गया। देख दिया मैसेज, रिसिप्ट का मैसेज आ गया, समझे। आपका बेटा पढ़ रहा है। हमने कहा हमको बेवकूफ समझाएगा, एक हाथ मारेंगे दिन में अंधेरा छा जाएगा। बोला क्या हुआ। बोले खत कलकत्ता गया। कहाँ पे कलकत्ता गया, कहाँ, खत तो यही है। जो खत हमने लिखा मेरी मुट्ठी में है, जो कागज मैंने दिया वो मेरे पास है, जो लेटर मैंने लिखा मेरे पास है। ये तो मशीन में गया, निकल के आ गया, तुमने मुझे लौटा दिया। ये कलकत्ता गया कहाँ। तो सर पीट के कहता मौलाना यही तो साइंस का कमाल है, लेटर यहीं रहता है, मेटर चला जाता है, खत यहीं रहता है, तहरीर चली जाती है, कागज यहीं रहता है, अक्स चला जाता है, बदन यहीं रहता है, रूह चली जाती है। हमने कहा हमारी फातिहा खानी भी समझा। बोला क्या। बोला ये भी फिक्स है। अबे लड्डू यहीं रहता है, सवाब अजमेर चला जाता है, शरबत यहीं रहता है, सवाब करबला चला जाता है। तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत शहजादे आले रसूल हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद रिहान मियां साहिब क़िबला, हजरत अल्लामा सैयद रिहान मियां साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा सैयद रिहान मियां साहिब क़िबला। फौरन बैठ जाएं, हजरत आ चुके हैं, तशरीफ रखें। नबीर कुतुबुल अक़ताब शहज़ादी आले रसूल हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद रिहान मियां साहिब क़िबला अज़हरी मददुल्लाह नूरानी तशरीफ ला चुके हैं। बैठ जाएं, फौरन बैठ जाएं, बैठ जाए आप हजरात, बैठ जाए। मुसलमान कभी खड़ा होकर नाजायज फायदा नहीं उठाता। फौरन
जहां वहीं बैठ जाओ जल्दी से, बैठ जाओ फौरन। बैठो। उन्हें डांट दूंगा इतना जोर से कि सपने में भी डर जाओगे। बहुत अच्छी तरह बैठ जाएं, फौरन बैठ जाएं, फौरन बैठ जाएं। तवज्जो दे, बोले तवज्जो दे। चलिए चलिए माहौल बनाइए। हजरत के आने से तो माहौल और खुशबूदार हो गया। सुभान अल्लाह। अरे सुभान अल्लाह बोलो ना। औलादे रसूल की आमद है ना। अब इत्र की जरूरत है क्या? गुलाब पानी की जरूरत है क्या? हवाओं में सूंघ लो तो पता चलेगा मुस्तफा का लहू है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हैं? प्यार से बोल दो सुभान अल्लाह। जाग जाओ, जाग जाओ, जाग जाओ। समझे? इन बच्चों को देखो, एक मुसलमान का इंतकाल हो गया। आप मत डरिएगा कि मेरे मरने की दुआ कर रहे हैं, समझे? मर गया मुसलमान, जैसा भी हो उसकी नमाज जनाजा पढ़ेंगे ना, हैं? कफन दफन करेंगे कि नहीं? 2 किलो का तरबूजा हिलाओ, 2 छटाक की जबान मत हिलाना, करेंगे ना? हजरत कारी साहब ले गए लोग, जनाजा पढ़ा, मिट्टी कब्र में दफन किया। सुन्नी है जुबैर साहब, फातिहा पढ़ी। फातिहा पढ़ेंगे तो ये मसलके इंटरनेटिया नहीं ना है, मसलके फेसबुकिया नहीं ना है, मजहब इंस्टाग्रामिया नहीं ना है। ये समझे कि टावर जब तक है जब तक नेटवर्क चलेगा, टावर फेल तो नेटवर्क फेल। अबे ये मसलके आला हजरत है, मदीने से चला है और अब तक है और क़यामत के मैदान तक रहेगा। सुभान अल्लाह बोलो। बहुत मसलक क्या का दुआ मांगी, देखिएगा मेरी तरफ, दुआ मांगी, दुआ खत्म हुई तो चेहरे पे हाथ मला, तो जिसने मुंह पे हाथ रखा मुंह पकड़े हुआ, छोड़ नहीं रहा, खोल नहीं रहा। जो ज्यादा पढ़ा लिखा था 5 मिनट के बाद देखा कि सिर्फ हम है कि और कोई है, देखा, बोला जितने हैं सब मुंह पे हाथ रखे हैं। तो बगल वाले को मारा हाथ, अबे मुंह पे हाथ काहे रखा? बोला हम तो टेंशन में रखे हैं, तू क्यों रखा है? बोला कैसा टेंशन? बोला अल्लाह गवाह है, हमने किसी इत्रदान को, गुलदान को, फूलदान को, लुबानदान को किसी को नहीं छुआ, मगर मेरे हाथ से इतनी प्यारी प्यारी खुशबू आ रही है कि मेरी रूह तक मुअत्तर हो गई। सुभान अल्लाह। संभालिएगा मुझको, मैं क्या बोलने जा रहा हूं। हर बार मैं आपको कहूंगा नहीं बोलिए। रूह मुअत्तर, पूरे कब्रिस्तान में हंगामा कि मेरे हाथ से खुशबू, मेरे हाथ से खुशबू, मेरे हाथ से खुशबू। अचानक एक मुसलमान ने कहा मरने वाला तो ऐसा नहीं था कि मरते मरते जन्नत में जाए, ऐसा तो है नहीं। खत्म करना है क्या? है ना, 5 मिनट टाइम है ना। दिमाग से बात निकल गई। सुभान अल्लाह कहिए। सुभान अल्लाह। मरने वाला इतना अच्छा तो नहीं है कि जन्नत में चला जाए। का पहले टेस्ट कर, इसी की कब्र से खुशबू निकल रही कि बगल वाले का मालूम। लोगों ने उसी कब्र की मिट्टी उठाई तो चीख पड़े, कहा कसम खुदा की इसी की कब्र से खुशबू निकल रही। सुभान अल्लाह। बोला ये तो कभी कभी जिंदगी में जुमा में नजर आता था, ईद बकरीद में नजर आता था, जब बिगड़ता था तो 1-2 गिलास ले भी लेता था। समझ रहे ना, 1-2 गिलास। आप नहीं समझिएगा तो कौन समझेगा? इसी में तो तबाह हो, इसी में तबाह हो। शराब पी लोगे, बीवी को 3 तलाक दे दोगे और आके मौलाना साहब से, मुफ्ती रेहान साहब से पूछोगे तलाक हुई कि नहीं हुई है? आके मसला पूछोगे कि तलाक हुई कि नहीं हुई। हमसे तो आके पूछता है कोई कि हम शराब के नशे में थे, तलाक दे दे। किसको तलाक दिया? कितनी औरतें वहां थी? बोला 20-25 थी। बोला किसको तलाक देगा? बीवी को। नशा कैसा है? जब 20 औरत में तू बीवी को पहचान लिया तो नशा कैसा? सही बात। नशा तो उस वक्त होता किसी औरत को पकड़ के तू बोलता तुमको 3 तलाक। औरत को टारगेट करके बनाने का मतलब यह है कि तुम नशा में नहीं है, तुम बदमाशी कर रहा है, चल तलाक हो गई, तलाक हो गई। शराब के नशा भी करता था। ऐसे ही मौके पर ये उलमा हुफाज मदरसे के असातिज़ा काम आते हैं। बेशक बेशक। आगे बढ़ा मस्जिद का इमाम, जिंदा रहिएगा।
बोला गांव वालों मुसलमान है, इंतकाल कर गया, बदगुमानी जायज नहीं है। ये 2-3 महीना से नजर नहीं आ रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि अंडरग्राउंड कोई तौबा कर लिया हो, अल्लाह ने माफ करके जन्नत अता कर दिया हो। हौसला बढ़ाइएगा आप। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं सिर्फ आपके लिए बोल रहा हूं। मैं जानता हूं कि आपके दयार में ऐसी तकरीरों की सख्त जरूरत है, वरना मैं तो हवाओं से भी गुफ्तगू कर सकता हूं। अल्लाह का फजल है, अपने मुर्शिद का और सिलसिले रज़विया के आफाकी शख्सियतों का हाथ मेरे सर पर है। बेशक। इमाम ने कहा बदगुमानी जाती, चलो इसके घर चल के पूछते हैं। पूरे गांव वाले आए, कौम की बेटियों माओ बहनों एकदम होश में रहना, सारे गांव वाले आए। दरवाजे पे आवाज दी, नौजवान लड़की ने दरवाजा खोला, कहा बेटी एक बात बता, तेरा बाप मरने से पहले कौन सी इबादत करता था? ऐसा लगा जैसे मौलाना की गर्दन दबोच लेगी वो लड़की। गुस्से में आपे से बाहर का, मेरा बाप और नेकी, मेरा बाप और पुण्य, मेरा बाप और अच्छाई। अरे मौलाना, क्या इस रुए जमीन पर मेरे बाप से भी बड़ा पापी आपने देखा है? भूल गए मेरे बाप के पाप को कि जब मेरी मां से मेरे बाप ने शादी की थी तो मेरे नाना ने मेरी मां को कुरान दिया था। सिर्फ सुनिए अभी आप, कुरान दिया था। मेरी मां जब दुल्हन बनकर आई तो रोजाना फजर की नमाज के बाद मेरी मां कुरान की तिलावत करती थी। मेरा बाप शराब के नशे में आता और तिलावत करती हुई मां को जब देखता तो बाल पकड़ के घसीट के आंगन में लाकर लातों से और मुक्कों से मारता था। लेकिन कभी भी मेरी मां ने अपने शौहर और मेरे बाप के लिए बद्दुआ नहीं किया। पिट के एकदम तबाह हो जाती, मेरा बाप नशे में धुत चला जाता घर से, तब मेरी मां कांपते हाथ को रब की बारगाह में उठाकर कहती, मौला जालिम है तो क्या हुआ, मेरा शौहर है, मेरी तिलावतों के सदक़े में उसको हिदायत दे दे। जरा सी बात हो जाए तो बाप को कॉल करते हो, मुझे बुला लो। शौहर जरा नाराज हो जाए तो अपने गुंडे भाइयों को कहते हो कि मेरा रिश्ता तोड़वा दो। होश में आओ, अगर फातिमा के नाम की माला जपती हो तो फातिमा की हया का झंडा भी अपने हाथों में तुम्हें उठाना पड़ेगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। पूरे यकीन के साथ मेरी गुफ्तगू सुनो, सुनो। आलिम हो, चालाक हो तो बहुत बड़ी बात हो। आलिम हो, चालाक हो तो बहुत बड़ी बात हो सकती है, लेकिन आलिम हो और अकल नाम की कोई चीज नहीं हो, समझे, तो बड़ी समस्या भी आ सकती है। समस्या आ सकती है कि नहीं? बहुत आ सकती है। बड़ा होकर भी अहमक चांद को मामा समझता है। बड़ा होकर भी अहमक चांद को मामा समझता है। थमा दो हाथ में कुर्ता तो पाजामा समझता है। बड़ा होकर भी अहमक चांद को मामा समझता है। थमा दो हाथ में कुर्ता तो पाजामा समझता है। बिता दी उम्र सारी मदरसा में फिर भी जाहिल है। बुजुर्गों से उलझकर खुद को अल्लामा समझता है। कहने जवाब नहीं, माशाअल्लाह। बहुत से उलझकर खुद को अल्लामा समझता है। अल्लामा समझता है। क्या होश में आओ। कहा मौलाना आप कहते कौन इबादत करता था? मूड बनाओ अपना, 5-10 मिनट और बर्दाश्त कर लो ना। मैं जान रहा हूं मैं कितनी मेहनत से बोल रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह। तुम ही लोग गवाह हो कि आज से 3 महीना पहले इतने जोर से मेरे बाप ने मेरी मां को लात मारा कि एक ही लात में मेरी मां इंतकाल कर गई। तुम ही लोगों ने कब्रिस्तान में दफन किया है। इतने बड़े जालिम के बारे में कहते हो मौलाना कौन सी इबादत करता था? होश में रहो। तो अक्ल वाला अगर आलिम हो ना तो अक्ल इस्तेमाल करेगा। लफ्जों को बदल दिया जी। कहा बेटी चलो इबादत की बात छोड़ो, तेरे बाप की जिंदगी में कोई बदलाव आया है? क्या तब्दीली आई है?
मैं उर्दू वालों की जबान उर्दू बोल रहा हूँ, जी बेशक। समझे? आप मुरादाबादी हो, समझे? बदलाव आया। बच्ची ने कहा हाँ, बदलाव तो आया। बोला क्या? अब यहां से दिल थाम लो तुम लोग। क्या? बोला जिस दिन मेरी माँ का इंतकाल हुआ सब अपने अपने घर गए, मेरा बाप भी मेरे घर आया। आंखें सुर्ख, रगे तनी हुई, चेहरा जलाल में। अचानक उसने चीख कर कहा बेटी कहाँ हो? मैंने कहा आई अब्बू। कहा मेरा नया कुर्ता पाजामा निकाल, मैं गुस्ल करूंगा। मौलाना कसम खुदा की मैंने कभी बाप को सही ढंग से गुस्ल करते न देखा। वो जैसे तैसे पानी डालकर भाग जाता था, मगर आज जब नहाने बैठा तो रगड़ रगड़ के नहा रहा, मल मल के नहा रहा, बड़े सलीके से नहा रहा है। जब नहा लिया तो मैंने नया कपड़ा दिया, एकदम तैयार रहिएगा। मेरे बाप ने नया कपड़ा पहना तो रोते हुए मेरे बाप ने मेरी कलाई पकड़ ली। मेरी बेटी खुदा गवाह है, तेरी माँ से शादी करने के बाद आज तक सिंगार के नाम पर मैंने एक पैसे की कोई चीज न दिया, मगर तेरी माँ औरत थी ना, हो सकता है सिंगार का कोई सामान रखी हो, जरा देखना उसके सिंगारदान में अगर सुरमा बचा हो तो दे दो। आज मेरी आंखों में तमन्ना जाग रही है कि मैं अपनी आंखों में सुरमा लगा लूं, मैं अपनी आंखों में सुरमा लगा लूं। ए मौलाना साहब, मैंने माँ के सिंगारदान से एक छोटी सी शीशी का सुरमा निकाला है, अपने बाप को दिया है। मेरा बाप सुरमा लगा रहा है, रोता चला जा रहा है। मेरा बाप सुरमा लगा रहा है, आंखें उसकी फड़कती चली जा रही है। मेरा बाप सुरमा लगा रहा है, बदन में कपकपी तारी है। जब सुरमा लगा लिया, कहा बहन को इत्र है, तो मैंने इत्र भी दे दिया। उसने अपने नए कपड़े पे इत्र लगाया। तब मेरे बाप ने मेरी कलाइयां पकड़ कर कहा बेटी आज तक तो इस घर में किसी ने टोपी नहीं खरीदा, मगर आज मेरी तमन्ना है कि कोई चीज होती तो मैं अपने सर पे बांध लेता, मैं अपने सर को नंगा नहीं रखना चाहता। वो औरत कहती है बच्ची इमाम साहब मैं जानती हूँ कि मेरे घर में टोपी न थी, मगर जो माँ मर गई ना, उसका एक पुराना दुपट्टा था, उसको फाड़ कर रुमाल बनाकर मैंने बाप को दिया। तो मेरे बाप ने उस दुपट्टे को जो मेरी माँ की निशानी थी अपने सर में बांधा है। अचानक मेरे बाप ने सर उठाया है। मछारी वालों मेरी हिम्मत पे पानी मत फेरना। अचानक बाप ने जो है वह बाप ने नजर उठाया, तो जब मैंने उसकी आंखों का ताक़ुब किया तो मैं कांप गई कि माँ ने जहां कुरान रखा था मेरा बाप उसी कुरान को देख रहा है। और मैं जानती हूँ मेरा बाप एकदम जाहिल है, अंगूठा छाप है, अनपढ़ है, एक लफ्ज नहीं पढ़ सकता मेरा बाप। मैं इतना जानती हूँ, एक हर्फ नहीं पढ़ सकता मेरा बाप। आखिर मेरा बाप कुरान को देख क्यों रहा है? कुरान को टारगेट क्यों बनाया है? कुरान की तरफ नजर क्यों डाले हुए है? कुरान की तरफ देख क्यों रहा है? मछारी वालों बस बस जरा सा सपोर्ट करना। कुरान की तरफ देखने लगा। मैं एक मर्तबा चीखी या अल्लाह, कुरान बचाने के लिए आगे बढ़ी। मेरे बाप ने ऐसी लात मारा कि मैं जमीन पर बिखर के रह गई, मुझे उठने का होश तक न रहा। मैं एकदम थकी थकी निगाहों से, कमर में चोट लगी, घुटनों में चोट लगी है, कलेजे में चोट लगी है, उठने की हिम्मत नहीं है। अब मैं डर रही हूँ कहीं मेरा जाहिल बाप कुरान को फाड़ न दे, कुरान की तौहीन न कर डाले, कहीं जमीन पे पटक न दे माज़ अल्लाह। मैं हसरत में डूब के दुआएं कर रही हूँ। मैं अपने पलकों के मकान पर आंसुओं की शमा जलाकर खुदा की बारगाह में फरियाद कर रही हूँ, मेरे पाक परवरदिगार ये तेरा कुरान है तू बचा ले, 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 ये तेरा कुरान है तू बचा ले। मैं दुहाई दे रही हूँ। अचानक मेरा बाप आगे बढ़ा है, आगे बढ़ा है, मैं रोक नहीं सकती, मैं जख्मी हूँ, जमीन पे पड़ी हूँ। मेरा बाप आगे बढ़ा है, जहाँ कुरान जिस ताक पे था, कारी यूसुफ साहब किबला जहाँ ताक पे कुरान था, मेरे बाप ने कुरान की तरफ हाथ बढ़ाया। मेरी चीख निकल गई कि कहीं कयामत का सूरज मेरे आंगन में तुलू ना हो जाए। अचानक मेरी नजरों ने देखा कि मेरे जाहिल और अनपढ़
अनपढ़ बाप ने कुरान को हाथों से जब पकड़ा है तो पूरा बदन थर 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 कांपने लगा है। उसने कुरान को उठाकर अपने सीने पे से सर पे रखा है तो पूरा बदन थर थर आने लगा है। जब उसने आंखों से लगाया है तो आंखों से सावन भादों का झरना बहने लगा है। और जब अपने होठ से चूमा है तो मुंह से चीख निकल गई है। अब उस कुरान को मेरे बाप ने कलेजे से लगाया है, बदन कांप रहा है, लर्जा बरंदाम है, वजूद इंसानी में कपकपी का शायबा, कपकपी के जर्रात नजर आ रहे हैं। अचानक मेरा बाप कुरान लेकर जमीन पर बैठा। अब मैं डर गई कि अब तो ये जालिम जो अनपढ़ है, अंगूठा छाप है, कहीं कुरान को फाड़ न दे। मैं चीखी, अल्लाह बचा ले कुरान, बचा ले कुरान। अचानक मेरी नजर ने देखा मेरे बाप ने जमीन पर बैठकर बाएं हाथ से रेहल को उतारा है, रेहल को खोला है, कुरान को रखा है, रखने के बाद जुज़्वे दान से निकाला। फिर मेरे मुंह से चीख निकल गई कि अब तो कुरान बच नहीं पा रहा है, ये जालिम अनपढ़ है, पढ़ सकता नहीं, आखिर खोल कर ये करेगा क्या। अचानक मेरे बाप ने कुरान के वरक को खोला है, सफ़े को पलटा है, एक आयत पर उसने कांपती हुई उंगली रखी है। अचानक आंखों में आंसू लाकर चीखता है और चीखता हुआ कहता है, ए अल्लाह तू जानता है मैं अनपढ़ हूँ, ए अल्लाह तू जानता है मैं जाहिल हूँ, ए अल्लाह तू जानता है मैं अनपढ़ हूँ, मैं एक हर्फ नहीं पढ़ सकता, मगर ए अल्लाह इतना ईमान है, इतना ईमान है, तूने ये कहा ये भी सच 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 है। अरे किस दिन बोलोगे सुभान अल्लाह? जोर से हाथ उठा के बोलो, तूने ये कहा ये भी सच है, तूने ये कहा ये भी सच है। ऐ मौलाना, मरते हुए जब उसकी आखिरी सांस निकली है उस वक्त भी उसके लबों पर यही लफ्ज था, ए अल्लाह तूने जो कहा सच है। तो उस दौर के उलमा ने फतवा दिया यही सच्चाई है कि अल्लाह ने उसे माफ करके जन्नत दे दिया है। अब मछारी वालों फैसला करो कि कुरान को सच मानने वाला जब जन्नत में जा रहा है तो हिफ्ज करने वाला ये जन्नत में क्यों नहीं जाएगा? ये हिफ्ज करने वाला जन्नत में क्यों नहीं जाएगा? कुरान को याद करने वाला क्यों नहीं जाएगा? अरे सिर्फ जाएगा नहीं, तुम्हें भी अपने साथ ले जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बस एकदम आखिरी लफ्ज़ सुनो, मैं चाहता हूँ 4 मिसरे मैं आपको सुनाऊं। जी जी अता। मैं भूल गया था, मुझको याद आ गया। ये सब किबला इजाजत है, मैं गुस्ताखी कर रहा हूँ तो मैं बैठा हूँ, लेकिन मैं मजबूरी हूँ, मर्ज का शिकार। जी जी मैं 4 मिसरे सुनाऊं? अता। सुभान अल्लाह बोलिएगा ना? हाँ, भीख नहीं न मांगिएगा, भीख मांगने का मतलब जहेज नहीं न मांगिएगा, गरीब बेटियों के बाप से डिमांड नहीं न कीजिएगा। कोई नहीं बोल रहा, देख रहे हैं? नहीं करेंगे, बोलिए, नहीं डिमांड करेंगे, नहीं न डिमांड करेंगे। शादी ब्याह में बाजा नहीं न बजाइएगा, पटाखा नहीं न छोड़िएगा, बहुत ज्यादा बारात मत ले जाइए, पैसा बचाकर मदरसा स्कूल बनाइए, पैसा बचाकर मदरसा स्कूल बनाइए। और शादी कार्ड छपवाते हैं उस पर मेरी तरफ से एक लफ्ज लिख दीजिए जी, मेरी तरफ से, जुबैर हसानी साहब, मेरी तरफ से एक लफ्ज कि मेरे लड़के की शादी है, पूरे गांव के मर्द बारात जा सकते हैं, मगर वही जाएगा जो लड़की के गांव में पहुंचकर जमात के साथ फर्ज नमाजों को अदा करेगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जितने जींस पैंट वाले हैं ना, ये सब जूता उतार देंगे। अच्छा पैगाम, बहुत अच्छा पैगाम। 4 मिसरे पढ़ता हूँ, सिर्फ 4 मिसरे, मगर मुझको जिंदा कर देना। परखना, कारी साहब, मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा, मेरे बड़े भाई हैं आप। परखना, जांचना, यूं ही हयात मत देना। वाह वाह वाह, बहुत। मैं उर्दू में बोल रहा हूँ, अरबी में सुभान अल्लाह कहना होगा आपको। सुभान अल्लाह, जोर से बोलिएगा तब मिसरे निकलेंगे। परखना, जांचना, यूं ही हयात मत देना, जमीर बेचने वालों का साथ मत देना। बेशक, वाह 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 वाह। साथ देने का इरादा क्या है कि इतना चुप है? बेशक, जोर से बोलो।
परखना जांचना, यूं ही हयात मत देना। जमीर बेचने वालों का साथ मत देना। जहेज मांगने वाले भिखारी होते हैं। तुम ऐसे शख्स को बेटी का हाथ मत देना। तुम ऐसे शख्स को बेटी का हाथ मत देना। माशाल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम है 4 मिसरों में। वाह वाह वाह। हो गया है खत्म करने के लिए, मगर अभी मैं 1.5 मिनट लूंगा। बिल्कुल, आपको इख्तियार है। 1.5 मिनट अभी लूंगा मैं। ये बताओ, आप लोग गोश्त खाते हो कि नहीं? ये बेवकूफ़ी है मुझसे पूछना। मेरा पूछना बेवकूफ़ी है मुरादाबाद वालों से। पूरी दुनिया में मुरादाबादी बिरयानी मशहूर है। गोश्त खाते हो? कभी पकाए हो कि नहीं? कभी बनाए हो कि नहीं? हैं? बनाए हो? नहीं नहीं, आज ही बना नहीं है। आप अपने से बनाया कि नहीं? अपने से कोई बनाया है इसमें? कोई शर्म आ रही है बोलते हुए। चलो मैं 2 मिनट के लिए गोश्त पकाता हूं। मुंह में पानी मत लाना। जुबैर हसानी साहब, और तो तुम मजाक मत उड़ाना। चूल्हा जला दिया, हांडी रख दी। हांडी ने धुओं का लिबास पहना। मैंने तेल डाल दिया। तेल ने भी गर्म होकर अपना चोला बदला। मैंने प्याजे काट कर डाल दी। सफेद प्याज ने सुनहरा निकाब पहन लिया। मैं जान रहा हूं कि आप लोग नहीं समझेंगे। वाह वाह वाह, मजबूरी है, मैं अपनी जबान से मजबूर हूं। क्या बात है, क्या जुमले हैं। प्याज सुनहरी हो गई, गोल्डन। मसाला डालना शुरू किया। भाई, धनिया, जीरा, काली मिर्च, लाल मिर्च, माशाल्लाह, हल्दी, बताइएगा ना, जायफल, जावित्री, लौंग, इलायची, दालचीनी, तेजपात। इतना भूना, इतना भूना, इतना भूना, इतना भूना कि गोश्त ने रंग छोड़ दिया। तेल ने जुदाई अख्तियार कर लिया। मसालों ने इत्तेहाद का दामन थाम लिया। चमचों ने भी मसाले का साथ छोड़ दिया। इतना भूना, रंग इतना प्यारा। मेरे बगल में जुबैर हसानी साहब बैठे थे। मैं देख रहा हूं कि इनकी जबान ऊपर नीचे हो रही है, इनका मुंह खुला बंद हो रहा है। मैंने एक चमचा गोश्त उठाया, उठाकर अपने भाई जुबैर हसानी को दिया। लो टेस्ट कर। सबने रंग छोड़ा। इन्होंने बिस्मिल्लाह पढ़ के जैसे मुंह में रखा, ऐसा मुंह बनाया जैसे किसी ने हिंदुस्तान का नक्शा फाड़ दिया। मैंने कहा भैया क्या हुआ? कहा मौलाना नमक तो है ही नहीं। मैंने कहा जुबैर भाई नमक नहीं है, लौंग है ना, जी जी, दालचीनी है ना, इलायची है ना, तेजपत्ता है ना, प्याज है ना, हल्दी है ना, मिर्च है ना, मसाला जात है ना। कहा सब है, मगर एक नमक न होने से प्याज ने भी हाथ बांध लिया, लौंग ने भी मुंह बंद कर लिया, जावित्री ने भी कलाइयां समेट ली हैं, तमाम मसालों ने लज्जतों का दरवाजा बंद कर लिया। तब मैंने 2 चमचा नमक मिलाया। नमक मिलाकर पूरे को चलाकर का आप खाओ। जब इन्होंने मुंह में डाला, कहा मौलाना नमक के डालते ही लौंग भी बोलने लगा, इलायची भी बोलने लगी, दालचीनी भी बोलने लगी, प्याज ने भी रंग छोड़ दिया है, तेल ने भी अपने मजे का एहसास दिलाया। मैंने कहा समझाओ इन मुसलमानों को, इनके पास चहारम की तिलावत है, चालीसवा की तिलावत है, शबे बारात का सजदा है, जुमा का सजदा है, ईद-ए-इन का सजदा है, लैलतुल कद्र की नमाजें हैं। बाप का हाथ चूमना है, पीरों का हाथ चूमना है, मगर बेनमक के सालन की तरह है। बाप की खिदमत ने भी हाथ बंद कर लिया, शबे बारात की इबादत ने भी मुंह बंद कर लिया, तिलावतों ने भी मुंह बंद कर लिया, जिक्र ने भी मुंह बंद कर लिया, वजीफा ने भी मुंह बंद कर लिया, बंद कर लिया। जिस तरह नमक डालने से हर मसाला बोलने लगता है, उसी तरह चाहते हो कि तेरी इबादत तेरे साथ हो, तिलावत तेरे साथ हो, तरीकत तेरे साथ हो, शरीयत तेरे साथ हो, सजदा तेरे साथ हो, क़याम तेरे साथ हो, तो तुम 5 वक्ता नमाज पढ़ो,
जैसे ही 5 वक्त नमाज शुरू करोगे, तिलावत कहेगी मैं तेरे साथ, रोजा कहेगा मैं तेरे साथ, खिदमत कहेगी मैं तेरे साथ, दीन कहेगा मैं तेरे साथ, मसलक कहेगा मैं तेरे साथ, मजहब कहेगा मैं तेरे साथ, तरीकत कहेगी मैं तेरे साथ, जुबैर कहेंगे मैं तेरे साथ, मुबारक कहेंगे मैं तेरे साथ, औलादे रसूल कहे मैं तेरे साथ, नकीबे जलसा कहे मैं तेरे साथ। अबे सब छोड़, इमाम अहमद रजा कहेंगे मैं तेरे साथ, तो मदीने से आवाज आएगी जो रजा का है वो मुस्तफा का है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत मौलाना सैफुल्लाह साहिब अलीमी अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हौसला अता फरमाए। आमीन आमीन कहो। बच्चों को हाफिज कुरान बनाने की तौफीक अता फरमाए। डॉक्टर बनाओ, इनको IPS बनाओ, IAS बनाओ, मगर अब ये मुसलमान हो गए। बेशक, जो भी बनाओगे ना, जो भी बनाओगे बन जाएगा। बेशक बनेगा तो दलाल नहीं बनेगा, मुस्तफा के ख्याल का आईना क्या बनेगा। कहने हैं, बहुत अच्छा खिताब किया आपने। सुभान अल्लाह। आईना का अल्लाह सलाम। ख्याल का आईना बनेगा। इसलिए मेरा पैगाम है ये कि तालीम के साथ रहो, तालीम के साथ उठो, तालीम के साथ बैठो। इल्म है तो सब है, बेशक इल्म है तो सब है, इल्म ना हो तो इल्म ना हो तो कुछ नहीं। आईना में भी मुंह देखोगे ना तो इल्म होना चाहिए कि उसमें तस्वीर नजर आती है, बेशक। वरना आईना देख के कहोगे कौन भालू आ गया, सही बात। जबकि हकीकी इल्म होता तो कहते कि ये भालू नहीं मैं ही हूँ। बेशक बिल्कुल। इसलिए मेरी बातें खत्म, मगर इस गुजारिश के साथ, इस अपील के साथ कि हो जहर में खुलूस तो पी जाओ शौक से, बेशक वो जहर में खुलूस तो पी जाओ शौक से, अमरी तो बेखुलूस तो ठोकर से मार दो। भारत में रहना है तो डरना नहीं। फलदार के नसीब में है पत्थरों की चोट, फलदार के नसीब में है पत्थरों की चोट। ये हौसला नहीं है तो फिर बेसमझ रहो। अबे हमारी डुबकी लगाने के लिए तो आना सागर काफी है। जी जी बेशक। बोलोगे मेरे इंतकाल के बाद, समझे, हम गड्ढों में गिरने वाले नहीं हैं, बेशक हम जो गड्ढों में गिरने वाले नहीं हैं। हाँ, तकरीर खत्म हो गई, बुलाई दस्तारबंदी या हजरत का खिताब, हजरत का खिताब ठीक, बाद में दस्तारबंदी होगी ना, अच्छी बात है। दस्तार के वक्त अफरा तफरी हो जाएगी, समझे। अल्लाह की बारगाह में दुआ करें कि अल्लाह मुझको अमल की तौफीक अता फरमाए, आप सबको भी फरमाए। बड़ी देर मैंने आपके सामने गुफ्तगू कर बहुत ली। अच्छा खिताब। इंसान हूँ मैं, हो सकता है कोई गलती, कोई गुनाह, कोई खता हो गई हो। मैं आप सबको औलादे रसूल को गवाह बनाकर सच्चे दिल से तौबा करता हूँ। आप भी अगर पढ़ ले तो अच्छी बात है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबिन व अतूबु इलैह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। या जिंदा सोहबत बाकी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।